नमस्कार दोस्तों, मैं विराट आप सभी का आपके अपने हेल्पिंग विराट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीएससी के एक नए अपडेट के बारे में, जो कि हर एक सीएससी वीएलई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो बातें अगर आपको न समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि सीएससी में IRCTC पोर्टल जो है कि वो मौजूद है, यानी कि आप सीएससी के द्वारा एजेंट ID लेके टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन टिकट को बुक करते समय अगर आप यह गलती करते हैं तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों उस नोटिफिकेशन को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप सीएससी के पोर्टल पे आएंगे और अपना IRCTC लॉगिन करने के लिए इस तरीके से ओपन करेंगे, जो भी मैंने स्क्रीन पे ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करते ही यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसको जूम करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें कहा क्या जा रहा है सीएससी की तरफ से। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। देखिए सबसे पहले आपको टिकट बुक करते समय क्या करना है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि सुनिश्चित करें कि लेन देन ग्राहक की पूर्ण सहमति से किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास टिकट बुक कराने के लिए आ रहा है तो उसको सबसे पहले बोल दीजिए कि टिकट जो है कि इतने का बुक है, यानी कि इतने का प्राइस दिखा रहा है, लेकिन उसमें कस्टमर चार्ज फीस और यहाँ पे जो भी सर्विस फीस है वो सब ऐड करके कितने का टिकट उसको पड़ेगा। यानी कि पूरा लेन देन जो है कि उसकी सहमति से कीजिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का टिकट है तो अगर पोर्टल पे 100 रुपये का टिकट शो कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो 100 रुपये का ही टिकट यहाँ पे बुक हो, क्योंकि उसमें सर्विस चार्ज और यहाँ पे कस्टमर सर्विस चार्ज ये दोनों का फीस यहाँ पे जुड़ता है, जिसकी वजह से 100 रुपये के टिकट में 10-20 रुपये या 30 रुपये एक्स्ट्रा भी यहाँ पे हो जाता है अपडेट। ये आप जानते हैं, अगर आप टिकट बुक करते होंगे तो ये आप जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सर्विस चार्ज जुड़ के ही GST जुड़ के ही टिकट बुक होता है। सिर्फ जितना टिकट पोर्टल पे शो हो रहा है उतना पैसा वॉलेट से कभी नहीं कटता है। उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को आपको यहाँ पे सहमति ले लेना है और कस्टमर को साफ साफ बता देना है कि इतना का टिकट है और इतना रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ग्राहक के लिखित इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध को बनाए रखें और 6 महीने की अवधि के लिए सीएससी केंद्र में बुकिंग और रद्दीकरण दोनों के लिए ग्राहक से ID प्रमाण की एक प्रति भी रखें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास टिकट बुक कराने के लिए आया है तो उसका कम से कम 6 महीने तक आपको रिकॉर्ड रखना है, उसका नाम, पता, एड्रेस, और उसका यहाँ पे आप चाहें तो टिकट का भी एक यहाँ पे फोटोकॉपी रख सकते हैं, इसलिए ताकि मान लीजिए कि कभी कोई बात हुई या कोई टिकट संबंधित कोई जानकारी आपसे मांगी गई कि आपने किसी व्यक्ति का टिकट किया था तो उसका जानकारी हमें दीजिए, या सीएससी द्वारा मांगा गया या कोई बात हो गया, तो इसके लिए आपको डिटेल्स को सेव रखना है कि आपने किसका टिकट बुक किया था, उनका नाम क्या था, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। और टिकट का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि आप यहाँ पे टिकट का भी जो है वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे लिखा है ना कि ID प्रमाण की एक प्रति भी रखें, तो ID भी वहाँ पे उनका आप रख सकते हैं अपने पास पे। और उसके बाद अगर उसी के उल्लंघन के मामले में रुपए का पेनाल्टी 5,000 प्रति मामले कर IRCTC द्वारा लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये सब आप नहीं रखते हैं या ये सब आप कस्टमर को नहीं बताते हैं, मतलब आपको कस्टमर का आप टिकट बुक किए हैं और उनको कुछ नहीं बताएं, आप उनसे सहमति नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे अगर इस बात का उल्लंघन होता है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पे IRCTC द्वारा लगाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि बुकिंग के समय ग्राहक का मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। जैसे मान लीजिए आप टिकट बुक करते हैं IRCTC पोर्टल से, तो आपको उसमें क्या करना है कि कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है। क्योंकि कस्टमर का मोबाइल नंबर इसलिए डालना है क्योंकि कस्टमर का अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो OTP संबंधित या PNR स्टेटस संबंधित सारी जानकारी कस्टमर के मोबाइल नंबर पर जाती है। अगर मान लीजिए आपने टिकट किसी का बुक किया है 1-2 महीने बाद का, तो मान लीजिए उनका टिकट जो है कि ट्रेन कैंसिल हो गया, तो आपको तो ये बात पता नहीं, अगर आपने किसी और का नंबर डाला है तो आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि अगर आप लगातार टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि हमने किसका टिकट किया था और यहाँ पे किसकी ट्रेन कैंसिल हो गई या कोई बात हो गई, उनको नहीं जाना है। तो अगर कस्टमर के मोबाइल नंबर ऐड रहेगा तो कस्टमर पर अपडेट जाएगा, कोई भी टिकट कैंसिल हो जाएगा या यहाँ पे टिकट कैंसिल नहीं, मतलब ट्रेन अगर कैंसिल हो जाती है तो उसके ही मोबाइल पे जाएगा नोटिफिकेशन कि आपकी ट्रेन जो है कि वो कैंसिल हो गई है। अगर आप नहीं उसको बताएंगे तो उसको अपने आप पता चल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप उनका मोबाइल नंबर डालते हैं तो उनका बिना OTP के आप उनका टिकट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राहक को अंतिम टिकट का प्रिंट अवश्य दें, यानी कि जो भी आपने टिकट बुक किया है वो ग्राहक को उसका प्रिंट आउट दे देना है। वो तो आप देते ही होंगे, क्योंकि PDF में जो चीज़ डाउनलोड होती है उसको प्रिंट निकाल के आप कस्टमर को देते होंगे जब भी यहाँ पे टिकट प्रिंट करते होंगे।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राहक की पूर्व सहमति से ही टिकट रद्द करें। मतलब अगर कोई टिकट आपको कैंसिल करना है तो सबसे पहले यहाँ तो कस्टमर के मोबाइल नंबर के बिना आप कोई टिकट कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक OTP वेरीफाई होती है जिसकी वजह से यहाँ पे टिकट जो है कि वो कैंसिल होता है। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर आपसे टिकट कैंसिल कराना चाहता है तो उससे सहमति जो है कि वो ले लें कि हाँ टिकट कैंसिल हो जाएगा। उसमें कुछ पैसे आपके कट जाएंगे और कुछ ही पैसे आपको मिलेंगे, जो पैसे आपको आने में 6 से 7 दिन का समय लगता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि TDR अनुरोध को संसाधित करने से पहले ग्राहक से लिखित अनुरोध प्राप्त करना चाहिए। अगर मान लीजिए कस्टमर का ट्रेन कैंसिल हो जाता है या ट्रेन यहाँ पे लेट हो जाती है, अगर उसकी रिगार्डिंग अगर वो कोई TDR डालना चाहता है तो ये भी आपको क्या करना है कि ग्राहक से लिखित रूप में ले लेना है। ठीक है, कि आप लिख के एक पेज पे दीजिए, हम उसके बाद जो है कि इसका TDR जो है कि इस टिकट का फाइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उसी के उल्लंघन के मामले में रुपए की पेनाल्टी 5,000 प्रति मामले क्या कर IRCTC द्वारा लगाया जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको वही नीचे लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये तक का पेनाल्टी लग सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप किसी का टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेना है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है। अगर आप CSC के IRCTC पोर्टल से एजेंट ID से अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत ID के माध्यम से बुक किए गए टिकटों को ना बेचें। अगर मान लीजिए आपने किसी का टिकट बुक किया है और वो किसी और के नाम से टिकट बुक है, यानी किसी और की ID वहाँ पे लगी हुई है और आपको वो किसी और को टिकट नहीं बेचना है। मान लीजिए कि आपने किसी से नाम करके पहले टिकट रख लिया और उसको बेच दिया बाद में, तो ये सब काम आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका अगर उल्लंघन आप करते हैं तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कम से कम 20,000 रुपये का जो है कि जुर्माना लगाया जाएगा, वो भी प्रति केस। अगर आपने कई सारा किया है तो 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। और उसके बाद आपका जो है कि IRCTC जो है कि वो आपका ID भी ब्लॉक कर देगा, 20,000 रुपये का जुर्माना भी लग जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने IRCTC एजेंट क्रेडेंशियल साझा ना करें। मतलब आपको अपना ID और पासवर्ड किसी और व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। और यहाँ पे टिकटों का ट्रांसफ़र या पुनः विक्रय ना करें। मतलब कि वही बात यहाँ पे हो गई कि आप जो टिकट अगर मान लीजिए बुक कर दिए हैं तो उसको किसी और को भी मत बेचिए, यानी कि पुनः मत बेचिए। ठीक है, और ना किसी के और के नाम से ट्रांसफ़र कीजिए या किसी और को दीजिए कि आप इस टिकट पे, ये इनका टिकट है, आपको अगर जाना है तो आप चले जाइए। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये भारतीय रेलवे नियमों के तहत धारा 142 के तहत दंडनीय अपराध है एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको आ जाएगा, यहाँ पे नीचे पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि किसी भी रूप में या प्रिंट मीडिया पर IRCTC लोगों का प्रयोग न करें। इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची को मॉडिफाई बदल छेड़छाड़ न करें। यानी कि जो भी आप टिकट यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं PDF में, उसमें कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी एडिटिशन नहीं करना है, ना IRCTC के लोगों के साथ कोई यहाँ पे छेड़खानी करनी है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि टिकट जो आपका प्रिंट निकल रहा है, अगर आप उसमें कोई भी एडिट करते हैं या कुछ भी नाम, पता, एड्रेस कुछ भी एडिट करते हैं तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय है। यानी कि जो 420 जो फ्रॉड का केस होता है वो यहाँ पे आपके ऊपर लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आप एक टिकट बुक कर रहे हैं IRCTC से, आप चाहे CSC से टिकट बुक कर रहे हो या IRCTC का एजेंट ID लिए हों, तो ये आप सभी के ऊपर यहाँ पे ये बात लागू होती है। और इस बात को मैं आपको पूरा यहाँ पे बता दिया और डिटेल में कि ये नोटिफिकेशन क्या है। अब उसके बाद आप यहाँ पे जब ओके कर लेंगे तो आपका जो है कि ये यहाँ से ID फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे आप ध्यान रख के इस बातों को ही टिकट बुक कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।